Hello my dear students, welcome back to our channel that is the Neat and Clear Botany। सो बेटा आज हम लोग अपना क्लास 12th का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस थे वो हमने पढ़ने स्टार्ट करे थे। नाउ आज हम लोग अपना सेकंड एक्सेप्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, सो मल्टीपल एलेलिज्म बेसिकली इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपना बेटा ब्लड ग्रुप देखते हैं, सो ब्लड ग्रुप बेसिकली हमारे कौन कौन से होते हैं, या तो ए होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ होता है, या फिर ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली इसको हम एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक अकॉर्डिंग टू द मेंडल ये चीज थी कि कोई भी अगर एक जीन है तो उसके पेयर्ड एलील्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप एक जीन है, उस ब्लड ग्रुप के जीन के 3 एलील प्रेजेंट हैं इंस्टेड ऑफ 2 एलील्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन थ्योरी। सो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके आते हैं बेटा, वो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, दैट इज द मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म। सो बेटा हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने से पहले भाई जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज चैनल विजिट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो दैट इज द मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म बेसिकली क्या होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स। ओके, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। सो ये क्या है, दिस इज द presence of more than 2 alleles. This is known as multiple allelism. This multiple allelism, it was very first time discovered by the scientist Bernstein, ठीक है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बर्नस्टीन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दिस इज द बेसिकली प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन। किसी भी एक जीन के भाई कितने एलील होने चाहिए, 2 से ज्यादा एलील, तो उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म। सो इसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल बेसिकली क्या क्या पढ़े जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसके एक बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है वेरी फर्स्ट, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप, ये किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट लांस्टीनर। इन 1900, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल है, दैट इज द एबी ब्लड ग्रुप। This was discovered by Casilio and Steeny, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग अपना बेटा जो मेजर है, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप, उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि बेसिकली ये होता कैसे है, कौन कौन से एलील्स हैं। सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखना कि कोई भी अगर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग जो कोई भी एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के पास तो सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन के अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा इंडिविजुअल का जो होता है, उसके अंदर तो सिर्फ 2 एलील्स होंगे। बाकी ये जो पूरी स्टडी होती है, ये किस पे होती है, पॉपुलेशन पे स्टडी करी जाती है, ठीक है ना। सो मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल alleles can be detected
कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, तो ये किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। एन इंडिविजुअल हैविंग ओनली 2 एलील्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल हैव ओनली 2 एलील्स। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर एक बार हम लोग देखते हैं कि जीन ब्लड ग्रुप के कौन कौन से हमारे होते हैं। बेसिकली जीन फॉर ब्लड ग्रुप, सपोज हम लोग अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से एलील्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो इसके एलील्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, मतलब आई, स्मॉल आई भी हो सकता है, कैपिटल आई भी हो सकता है, तो कुछ भी आप लोग यूज करेंगे। तो ये रहा आई, ये हमारा एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलील के ऊपर ये अगर मैंने ए डाल दिया है तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए ब्लड ग्रुप को। ठीक है ना, ये एक है हमारा आई ए, दूसरा है हमारा दैट इज द आई बी, और थर्ड हमारा होता है दैट इज द आई ओ। तो ये जो 3 बनाए हैं मैंने, ये क्या है बेटा, दीज 3 आर द एलील्स। किसके एलील हैं, ब्लड ग्रुप के, जीन के 3 यहाँ पर एलील्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार मैं आपको इसका पूरा जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों चीज बताती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। देखो, लेट सपोज यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें ए ब्लड ग्रुप की, ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप में इसकी जो यहाँ पर ये बेटा जीन है, दीज आर द जीन, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है एलील्स। ठीक है, तो बेसिकली ए ब्लड ग्रुप के कौन कौन से एलील्स हो सकते हैं, आपको पता है कि जो एलील्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर जो एलील ए ब्लड ग्रुप के प्रेजेंट हो सकते हैं उसकी कंडीशन हो सकती है या तो वो आई ए हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो ए और बी है, ए और बी बोथ आर डोमिनेंट। ठीक है, ये ए और बी ये दोनों कैसे हैं, दे बोथ आर डोमिनेंट ब्लड ग्रुप, और जो हमारा ओ होता है दिस वन इज रेसेसिव। ओके ना, सो ए हमारा क्या है, डोमिनेंट है, बी हमारा क्या है, डोमिनेंट है, सी हमारा, ओ हमारा क्या है, दैट इज द रेसेसिव। तो ए और बी दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं ओ के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आई ए जीन अगर होगा, आई ए एलील होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पर, दैट इज द ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज द ए एंटीजेंस। ओके ना, सेकेंड कंडीशन अगर यहाँ पर मैं आई ओ कर दूं तो ए हमारा क्या है, दिस इज द डोमिनेंट वन, और ओ हमारा रेसेसिव है, तो श्योरली यहाँ पर ब्लड कैसा होगा हमारा, यहाँ पर ए एंटीजन का फॉर्मेशन होगा। ओके ना, ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है दैट इज द बी। अगर हम लोग बी की बात करें तो एलील कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं बी ब्लड ग्रुप के लिए, या तो आई बी हो सकता है बेटा, अगर आई बी हुआ तो श्योरली बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर आई ओ हुआ तो क्या होगा, दैट इज श्योरली अगेन बी, बिकॉज बी इज डोमिनेंट ओवर O1। ओके ना, नेक्स्ट कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है दैट इज द ए बी ब्लड ग्रुपिंग। तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग का एलील हमारा कैसा होगा, सिर्फ एक ही एलील होगा, यहाँ पर कैसा होगा, आई ए और आई बी, एक एलील होगा हमारा आई ए, दूसरा होगा आई बी। अगर ऐसी कंडीशन हमारी होती है तो उसमें यहाँ पर हमारे ए बी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और लास्ट कंडीशन है हमारी फोर्थ वन दैट इज द O1। तो O में क्या होगा, अगर दोनों के दोनों एलील्स पर आई ओ कंडीशन है तो श्योरली अगर दोनों एलील हमारे आई ओ होंगे उसी टाइम पर ब्लड ग्रुप ओ मतलब ओ हमारा हो सकता है, अदरवाइज कोई भी दूसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। एज O1 इज अ रेसेसिव, और जो ए और बी है वो हमारे कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। सो ए बी डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव वन, किसके ऊपर है, ओ के ऊपर रेसेसिव है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। अगर इसमें हमें आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि भाई टोटल कितने डिफरेंट एलील्स में कितने हमारे जीनोटाइप और कितने हमारे फिनोटाइप्स बने हैं, तो कोई बता पाएगा भाई कि हमारे यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। सो एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका कि जो जीनोटाइप है,
जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। और अगर हमारे फिनोटाइप है, हमारे फिनोटाइप, तो फिनोटाइप हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4 फिनोटाइप हो जाएंगे। 4 फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक तो ए होगा, एक होगा हमारा बी, एक होगा हमारा ओ और एक होगा हमारा ए बी। और जीनोटाइप में हमारे क्या हो जाएंगे, एक कंडीशन हमारी है दैट इज द आई ए, ठीक है, इससे हमारा ए होगा। एक कंडीशन है हमारी दैट इज द आई ओ, अगेन ए ब्लड ग्रुप। दूसरी कंडीशन आई बी, इससे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वन आई ओ, इससे क्या होगा, दैट इज द बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद में हमारे अगर आई बी होगा, आई बी होगा तो ये हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर हमारा यहाँ पर आई ओ होगा तो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप हमारा कितने हैं, दैट इज द 6, और फिनोटाइप कितने हैं हमारे, दैट इज द 4, ओके। सो ड्यू टू 3 डिफरेंट एलील्स, 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप्स दे आर फॉर्म्ड। So due to 3 different alleles, 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप यहाँ पर फॉर्म होंगे एंड 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फिनोटाइप फॉर्म होंगे, ओके। सो ये था हमारा अबाउट द ब्लड ग्रुप। नाउ इससे कुछ क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भाई, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सपोज कोई फीमेल है, ठीक है, सपोज कोई फीमेल का ब्लड ग्रुप भाई बी है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है फीमेल का। इनकी शादी हुई किसी मेल के साथ जिनका ब्लड ग्रुप है ए बी, ओके। सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा कि भाई जो इनके थर्ड, जो इनका सपोज बेबी होगा, ठीक है, तो जो इनका थर्ड प्रेगनेंसी, थर्ड बेबी होगा, उसके अंदर कितने % चांसेस हैं बी ब्लड ग्रुप होने के, ठीक है। सो बी परसेंटेज कितनी होगी, बी ब्लड ग्रुप की परसेंटेज कितनी होगी, वो यहाँ पर पूछी जाएगी। सो सिंपल इसका तरीका होता है निकालने का भाई, क्या है आंसर इसका, देखो कैसे निकलेगा। फीमेल का जो जीनोटाइप है वो हम क्या लेंगे यहाँ पर, दैट इज द आई ओ, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे, इसलिए दिस वन इज द मोस्ट फिजिबल कंडीशन। मेल की हम लोग लेंगे यहाँ पर दैट इज द आई बी। सो अगर मैं यहाँ आई बी को आई ए से क्रॉस करूं तो क्या बनेगा, दैट इज द आई बी। तो श्योरली ऐसी कंडीशन में बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, दैट इज द ए बी। अगर मैं इस कंडीशन को इसके साथ फ्यूज करूं तो क्या बनेगा, आई बी। इस कंडीशन में बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो दिस इज द आई ओ, और इसमें क्या होगा यहाँ पर, दैट मीन्स द ए ब्लड ग्रुप। और अगर मैं इस कंडीशन को करूं यहाँ पर, दैट इज द आई ओ, तो श्योरली यहाँ पर अगेन बी। तो अगर यहाँ पर इससे पूछा जाए तो बी ब्लड ग्रुप के कितने % चांसेस है, दैट इज द 50% चांसेस। तो इस तरह के भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देखना, उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ मल्टीपल एलेलिज्म का मैं और एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या होता है, जो सिंपल मक्खी है, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। सो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, इसको बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है 15 डिफरेंट एलील से, ठीक है। सो ये किससे कंट्रोल होती है, इट वाज कंट्रोल्ड, ये जो आई कलर है, इस आई कलर को कितने एलील कंट्रोल करते हैं, आई कलर कंट्रोल बाय 15 एलील्स, ठीक है। तो यहाँ पर 15 एलील्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रैबिट का कोट कलर। रैबिट कोट कलर, डिफरेंट 4 एलील्स यहाँ पर होते हैं जो रैबिट के कोट कलर को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से शेड्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट वन दैट इज द एगाउटी,
First one that is the agouti, next one that is the chinchilla, third one that is the Himalayan, and last one that is the albino. सो ये भाई अलग अलग 4 कलर हैं जो यहाँ पर रैबिट के कोट कलर को कंट्रोल करते हैं, और ये चारों कलर हमारे कौन से हैं? दीज 4 कलर्स दे आर कंट्रोल्ड बाय 4 डिफरेंट एलील्स. सो क्योंकि भाई यहाँ पर ये हमारा डिफरेंट बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मेंडल देयर इज हैविंग ओनली 2 एलील्स. ठीक है, किसी भी एक जीन के लिए ओनली अ पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, बट दीज आर द फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन थ्योरी, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ रहे हैं. सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल एलेलिज्म. नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस बेसिकली क्या होता है? वो एलील जो अपनी F1 जनरेशन में अगर 2 एलील्स आए हैं तो दोनों के दोनों एलील F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेंगे, उस कंडीशन को हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या होता है? इन F1 हाइब्रिड, in F1 hybrid alleles express themselves equally and there is no mixing of the effect of both alleles. ठीक है, तो इसके लिए भी एक बार मैं आपको जो भी समझाया था ब्लड ग्रुप का एग्जांपल, AB ब्लड ग्रुप का मैं आपको बता देती हूँ. इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में बेसिकली मैं आपको AB ब्लड ग्रुप से समझा देती हूँ भाई कि जो AB ब्लड ग्रुप है, सपोज किसी एक इंडिविजुअल का A ब्लड ग्रुप है. ठीक है, यहाँ पर ये रहा A ब्लड ग्रुप, तो इसका जो एलील्स है मैं सपोज यहाँ पर IA लिख रही हूँ, और दूसरा है किसी का इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पर बेटा B ब्लड ग्रुप. ठीक है, कोई मेल फीमेल कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो इसको. इसका यहाँ पर मैंने एलील ले लिया है, दैट इज द IB. ये हमारे क्या हो गए हैं? दीज आर द पेरेंटल जनरेशन. ये अब मैं बना रही हूँ आगे गैमीट. ठीक है, तो गैमीट में हमारे क्या बनेंगे? इसका गैमीट क्या बन जाएगा? दैट इज द IA, और इसका मैं यहाँ पर IA. ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग बेटा फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद में क्या बन जाएगा? इसको अगर हम लोग फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद में क्या बनेगा? IA IB. ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई. ये हमारी F1 जनरेशन है. F1 जनरेशन के अंदर यहाँ पर हमारी IA IB दोनों क्रिएट हुए, इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा कैसा होगा? दैट इज द AB ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो यही हमारा सिंपली दैट इज द AB ब्लड ग्रुप. अब अगर आप इसको देखोगे AB ब्लड ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर लेट सपोज एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, और इसके साथ अगर हमारा शुगर का पार्ट ऐड है. ठीक है, शुगर पार्ट ऑफ H एंटीजन जो हमारी RBC की मेम्ब्रेन, डोनेंस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. दिस इज प्रेजेंट इन RBC मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन RBC मेम्ब्रेन. सो यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, यहाँ पर ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा? ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से अगर मैं इधर IA वाली कंडीशन लेकर चल रही हूँ पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा? A एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे सपोज कोई A ब्लड ग्रुप है तो उनके पास क्या है? A एंटीजन है जो B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, तो इसीलिए कभी भी ये होता है कि हम लोग सेम जो ब्लड ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि सेम ब्लड ग्रुप को ही हम लोग ट्रांसफ्यूज करवा पाते हैं, बिकॉज अगर हमने कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करवा दिया तो उसके अगेंस्ट दूसरे की बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है. ओके,
सो ये हमारा फर्स्ट वन, मैंने इसको आई ए से समझाया। नाउ अगर हम सेकंड पार्ट बताएं बेटा आई बी से, सो आई बी लेट सपोज यहाँ पर एंजाइम दैट इज द गैलेक्टोज और इसके साथ अटैच दैट इज द शुगर पार्ट ऑफ H एंटीजन। इसको बहुत ज्यादा अच्छे डिटेल में आप लोग जूलॉजी का जो अपना ब्लड सर्कुलेशन पार्ट है उसमें है सब चीज। ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसकी हेल्प से क्या होगा यहाँ पर दैट इज द एंटीजन बी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बी एंटीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी देखें, सपोज यहाँ पर मैं थर्ड कैटेगरी आपको IO से बता रही हूँ, तो IO में क्या होगा बेसिकली दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर और एनी एंटीजन, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, इधर कोई भी क्या होगा शुगर या फिर किसी एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज इसके आगे एज सच कोई भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता। ओके, सो ये है हमारा अबाउट द कोडोमिनेंस। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं और मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द MN ब्लड ग्रुप। बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं भाई इसमें हमारे इंडिविजुअल। अगर हम लोग ह्यूमंस मैमेलियंस की बात करें, हम लोगों के पास जो ब्लड ग्रुप है दैट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग। बाकी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास में डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पर दैट इज द सिकल सेल अनीमिया। तो थर्ड वन दैट इज द सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। देखो बेटा सिकल सेल अनीमिया के अंदर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम बेटा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिकल सेल अनीमिया बेसिकली यहाँ पर क्या है। होता क्या है कि जैसे अगर हमारी नॉर्मल आरबीसीज हैं, तो नॉर्मल आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो उसका एलील है दैट इज द HbA, ठीक है। और अगर किसी भी आरबीसी के हीमोग्लोबिन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो वो हमारी है दैट इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो सिकल सेल है इसमें जो हम हीमोग्लोबिन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द HbS। देखो बेटे बेसिकली ये सिकल सेल होता कैसे है, इसमें क्या चीजें होती हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारे आरबीसीज हैं, हमारे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो 6th पोजीशन होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो 6th पोजीशन है वहां पर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो चेंजेस देखो आते कैसे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जैसे अगर मैं आपको ये देखते हुए यहाँ पर बताती हूँ कि भाई ये रहा हमारा दिस वन इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली यहाँ पर मैं सपोज ये बना रही हूँ, आप लोगों को ये पता होगा ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास 11th में भी कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट करी हैं कि जो भी डीएनए है, डीएनए से फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए का और मैसेंजर आरएनए से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। सो इसमें जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है फ्रॉम द डीएनए दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और जो हमारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जिससे इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन्स तक जाती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पर लेट सपोज ये मैंने बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने बनाया है दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर यहाँ पर सपोज मैंने कोई एक सीक्वेंस बनाया है। ये सपोज सीक्वेंस है, दिस इज C दैट इज द साइटोसिन, दिस वन इज T दैट इज द थाइमीन एंड दिस वन इज C अगेन दैट इज द साइटोसिन। सो ये जो है दिस वन इज द टेम्पलेट डीएनए, जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है ये वो है, ओके। अब यहाँ पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या बनेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है दैट इज द ग्वानिन, ठीक है। टी का क्या होता है थाइमीन का दैट इज द एडेनिन, और सी का क्या होता है दैट इज द ग्वानिन। सो यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब इसके आगे यहाँ पर प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और आरएनए कैसा होता है, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो हमारा कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो क्या बनेगा, सी का क्या होगा, साइटोसिन का, दैट इज द ग्वानिन। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया हमारा ग्वानिन। थाइमीन का क्या है, दैट इज द एडेनिन। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज द एडेनिन। और ये साइटोसिन, इसका क्या बन जाएगा, दैट इज द ग्वानिन। तो हमारा क्या बन गया सीक्वेंस, दिस वन। अब इसके बाद में जब हमारा ये बन गया, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज डीएनए। ये हमारा क्या है, डीएनए। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन अब यहाँ पर होगा लास्ट प्रोसेस, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन से क्या होगा, फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का। तो जब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, कोडेड इंफॉर्मेशन, ये ट्रांसफर हो जाएगी और इससे आगे जाकर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। और जो यहाँ पर प्रोटीन बनेगा, दैट प्रोटीन इट इज नोन एज ग्लूटामिक एसिड। तो ये हमारा जो प्रोटीन है ये क्या बन गया, दिस इज नोन एज ग्लूटामिक एसिड। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा यहाँ 6th पोजीशन पे जो प्रोटीन्स है, जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ये 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड फॉर्म हो गया। इसकी वजह से हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। जो शेप्स है हमारी आरबीसीज की, वो कैसी रहती है, बाई कॉनकेव शेप रहती है। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी जब आती है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको सिकल सेल का बताती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा सिकल सेल का हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसका फॉर्मेशन देखो होता कैसे है। लेट सपोज ये हमने बनाया है, दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमारा क्या है, दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर मैं लेबल कर रही हूँ इसमें डीएनए, और ये जो हमारा ऊपर स्ट्रैंड है ये मैंने कौन सा बनाया है, दिस वन इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, सो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द टेम्पलेट। अब इसमें यहाँ पर देखो होता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो क्या होता है कि जो यहाँ पर आपने ये देखा था, दिस वन, ये इसमें जो साइटोसिन है ये एज इट इज बड़ा साइटोसिन रहेगा। यहाँ पर जो थाइमीन है इसकी जगह पर चेंजेस आ जाते हैं, और थाइमीन की जगह पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एडेनिन। और अगेन ये जो हमारा साइटोसिन है ये साइटोसिन रहेगा। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाए यहाँ पर डीएनए में, तो क्या बनेगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दैट इज द जी, नोन एज ग्वानिन। तो यहाँ पर ये ग्वानिन का फॉर्मेशन हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दैट इज द टी, नोन एज थाइमीन। और सी का क्या होता है, दैट इज नोन एज ग्वानिन। ठीक है, अब इसमें आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होगा, और मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन बेटा किसका होता है, टेम्पलेट का। तो यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, सो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ये जो यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, नाउ दिस आरएनए दे हैव कोडेड इंफॉर्मेशन। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, चेंजेस कैसे होते हैं, ये जो टेम्पलेट है सी का, ठीक है, जो साइटोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस साइटोसिन से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्वानिन। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ग्वानिन। ये रहा हमारा यहाँ पर एडेनिन। ठीक है, अब एडेनिन का रिप्लेसमेंट क्या होता है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दैट इज द थाइमीन। बट आरएनए में क्या होता है, थाइमीन की जगह पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर इज अ यूरेसिल। एंड अगेन सी, साइटोसिन की जगह क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज द ग्वानिन। तो यहाँ पर सिंगल एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से एडेनिन की जगह पर यहाँ पर आ गया क्या, दैट इज द यूरेसिल। क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन तो प्रेजेंट नहीं होता, थाइमीन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब इस इंफॉर्मेशन में ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द आरएनए। और कौन सा आरएनए, बेसिकली दिस इज द मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पर आगे इसमें प्रोसेस होगा, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और जब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन होगा, सो इंस्टेड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ another type of the protein, another type of the amino acid that is known as valine। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, there is a formation of valine। तो बेटा यहाँ पर क्या बन गया, वेलाइन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही यहाँ पर 6th पोजीशन पे वेलाइन का फॉर्मेशन होगा, इसकी वजह से जो यहाँ पर शेप ऑफ द आरबीसी है, ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी इट विल चेंज। ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। पहले कैसी शेप थी यहाँ पर, बाई कॉनकेव। ठीक है, पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर था, कैसी थी ये, बाई कॉनकेव शेप थी, बाई कॉनकेव। और अब यहाँ पर ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन था।
और जब यहाँ पर सिकल सेल हुआ तो ये जो बाइकॉन्केव शेप है ये किस में कन्वर्ट हो गई, सिकल शेप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस वन इज द एबनॉर्मल और ये हमारी क्या होती है, दिस इज द सिकल शेप आरबीसी। जैसे ही यहाँ पर सिकल शेप आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, इससे यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, सिकल शेप होने की वजह से आरबीसीज का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले फर्स्ट वन दैट इज द साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज। ठीक है, आरबीसीज का साइज इंक्रीज हो गया। आरबीसीज का साइज इंक्रीज होने की वजह से अब जो लॉन्ग आरबीसीज हैं दे आर नॉट एबल टू फ्लोट इन अ नैरो कैपिलरीज। ठीक है, सो ये किस में फ्लोट नहीं कर पाएंगे, नैरो कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, अब जब नैरो कैपिलरीज के अंदर जो पतली पतली कैपिलरीज हैं, जब उनके अंदर आरबीसीज फ्लोट नहीं कर पाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्लॉगिंग होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉगिंग होनी चालू हो जाएगी कैपिलरीज की। और आप कह सकते हो कि जब प्रॉपर आरबीसीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इट विल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो ऑक्सीजन किसी भी टिश्यूज तक ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, माइट बी इट इज पॉसिबल कि ऐसी कंडीशन में ब्रेन डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि सिकल सेल हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज ऑफ द आरबीसीज इट विल इंक्रीज। जब आरबीसीज का साइज इंक्रीज होगा तो वो पतली कैपिलरीज के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो मूव कर गए वो फंस जाएंगे। क्लॉगिंग हो गई, यहाँ पर क्लॉगिंग होने की वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से हमारे ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो ये है हमारी ये कंडीशन जो सिकल सेल में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये हमने यहाँ पर ड्रॉबैक पढ़े हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है, ठीक है, अगर कभी ऐसा है, जैसे सपोज ये मैंने बनाया है एक क्रॉस हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये है सपोज दिस वन इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वर्सेस सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, वर्सेस सिकल सेल। तो इसका जो हीमोग्लोबिन है इसका हम एलील क्या लिखेंगे, दैट इज द HbA। ठीक है, और इसका हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज द HbS। ठीक है, कभी अगर ऐसा हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी शादी हो गई जिसकी सिकल सेल आरबीसीज हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसके अंदर चांसेस कैसे होंगे, यहाँ पर जो उनका हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो सकता है, दैट इज द HbA/HbS। ओके, अब इनके साथ एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जिनके पास में HbA/HbS, अगर ये वाली कंडीशन किसी के पास में प्रेजेंट है, जिनके पास में HbA/HbS दोनों है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली सिकल सेल है। ऐसी कंडीशन में जो आरबीसीज हैं, ठीक है, जो आरबीसीज है उसकी शेप कैसी रहेगी, आरबीसी की शेप तो बेटा बाइकॉन्केव रहेगी। ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी रहेगी, आरबीसी की शेप तो बाइकॉन्केव रहेगी, बट जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। और ऐसे लोगों को एक बेनिफिट ये भी होता है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर मलेरिया रेजिस्टेंट। ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं हो पाता है। ठीक है, ये मलेरिया से बिल्कुल फ्री रहते हैं। सो मलेरिया पैरासाइट जो है कैन नॉट पेनिट्रेट द आरबीसीज। ठीक है, जो हमारी सिकल सेल की होती हैं। तो ये हमारी एक सिंपल सी कंडीशन है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट आए बेटा इससे पूछ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिकल सेल एनीमिया। ओके ना, चलो अब इसके बाद में मैं आपको इसका एक लास्ट और एग्जाम्पल बता रही हूँ, दैट इज द कोट कलर। ठीक है, कोट कलर
कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, जो कैटल्स होते हैं उनके जिनके छोटे सींग होते हैं, ये मैं उसके कोट कलर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज द कोडोमिनेंस। अब इसके अंदर होता क्या है कि लेट सपोज एक हमने यहाँ पर कोई कैटल ली है जिसके पास जो उसका कोट कलर है दैट इज द वाइट कलर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स दिस इज द वाइट कलर, और वाइट को सपोज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करी बेटा कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। और एक दूसरी कैटल है जिसका कोट कलर है दैट इज द रेड कलर, जिसके फर का कलर है पूरा, ठीक है, जो स्किन फर का कलर होता है वो रेड कलर है, तो इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट इज द स्मॉल डब्ल्यू से, ओके। या फिर ठीक है चलो स्मॉल डब्ल्यू से कर रहे हैं। अब जब हम इसको फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, दैट इज द कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। अब इसमें हम लोग अगर ये मेंडल का एक्सेप्शन नहीं होता तो इसमें श्योरली हम इस जनरेशन को क्या बोलते, ये हमारी F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, और F1 जनरेशन श्योरली कैसी होती, दैट इज द वाइट कलर। बट क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी वाइट शॉर्ट हॉर्न कैटल को रेड शॉर्ट हॉर्न कैटल के साथ हम लोग हाइब्रिड बनवाते हैं तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, दैट इज द कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और ये जो कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उस कलर को हम लोग बोलते हैं दैट इज द रोन कलर, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज द रोन शेड। बेसिकली रोन शेड क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा था, दिस वन इज द व्हाइट, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा व्हाइट कलर के फर थे इसके, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, दिस वन इज द रेड, ये हमारा पूरा रेड पार्ट है। बट अगर हम लोग रोन कलर को देखें तो रोन में क्या होता है कि कुछ पैचेस, मतलब पैचेस की फॉर्म में कुछ कुछ जगह पर तो रेड कलर प्रेजेंट होगा और कुछ कुछ जगहों पर व्हाइट कलर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एलील्स ने अपना एक्सप्रेशन शो किया F1 जनरेशन में, तो यही है हमारा दैट इज द कोडोमिनेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसमें आपको पूरा एक इसका मैं आगे इसका दिखाऊं कि बेसिकली अगर हम इसकी पूरी वो करके दिखाएं कि आपको जो इसका मैं आपको F1 जनरेशन में बेसिकली यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार। अगर मैं इसको आपको कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को फ्यूज करूं बेटा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के साथ, ये हमारी कौन सी हो गई, पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पर अब हम लोग गैमीट बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, एक बनेगा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, ये बनेगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसमें F2 जनरेशन अगर फाइंड करते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू मतलब दिस वन, ठीक है। इसको हम इसके साथ करते हैं तो दिस इज द कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या है हमारा, दिस वन इज द कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दिस वन इज द स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द वाइट, ये हमारा वाइट कलर का हो गया। ये हमारा कैसा है, दिस वन इज द रोन, दिस वन इज द रोन कलर, एंड ये हमारा कैसा है, दिस वन इज द रेड कलर। सो अगर हम लोग यहाँ पर बेटा जीनोटाइप देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप हमारा क्या आएगा, दैट इज द कैपिटल डब्ल्यू इज टू कैपिटल डब्ल्यू इज टू स्मॉल डब्ल्यू, तो हमारा जीनोटाइप क्या आया, दैट इज द 1:2:1। और अगर हम लोग यहाँ पर इसका फिनोटाइप देखें, अगर हम लोग यहाँ पर इसका बेटे फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप क्या आएगा, दैट इज द वाइट इज टू रोन इज टू रेड। तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो इसका फिनोटाइप रेशियो है दैट इज द 1:2:1। सो श्योरली दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन थ्योरी, क्योंकि अगर मेंडल की थ्योरी होती तो यहाँ पर फिनोटाइप कभी भी 1:1 नहीं आया होता, वो 3:1 आया होता। सो ये है हमारा अबाउट द कोडोमिनेंस, ठीक है। सो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे से ध्यान से देख लेना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों से भाई बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करना, ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इनसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो इसको बाय हार्ट जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी से प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करते हैं अबाउट द प्लियोट्रॉफी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं दैट इज द प्लियोट्रॉफी। बेसिकली प्लियोट्रॉफी देखो क्या होता है।
अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, बट प्लियोट्रॉफी क्या है, कोई भी एक जीन बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करे, मोर देन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, दैट फिनोमिना दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉफी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि when a single gene product may produce more than one effect, or when a single gene produce multiple phenotypic इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉफी। और प्लियोट्रॉफी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल, दैट इज द बी जीन, ठीक है। सो बी जीन है हमारा। बी जीन बेसिकली क्या है कि वो हमारे यहाँ पर दो चीज को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो यहाँ पर जो बेसिकली ये जो बी जीन है, बी जीन के बेसिकली दो कैरेक्टर हैं, एक तो ये स्टार्च की सिंथेसिस करता है और दूसरा ये शेप ऑफ द सीड, मतलब सीड की शेप कैसी होगी, राउंड होगी, रिंकल्ड होगी, वो भी, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा उसमें कितना स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा स्टार्च प्रोड्यूस होगा उतने ज्यादा राउंड सीड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं प्लियोट्रॉफी का, दैट इज द बी जीन, ओके। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से पढ़ते हैं बेटी। एग्जांपल, बेसिकली बी जीन कंट्रोलिंग starch synthesis in garden pea, ठीक है। जो पाइसम सटाइवम गार्डन पी, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो बी जीन है भाई वो किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी शेप, ठीक है, ये सब चीज को कंट्रोल हम लोग कैसे देखते हैं। सो यहाँ पर इसके हैं बेसिकली टू कैरेक्टर्स। तो इसके यहाँ पर बेसिकली बेटा टू कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ये कंट्रोल करता है, दो कैरेक्टर हैं इसके यहाँ पर। कौन कौन से, सबसे पहले है यहाँ पर दैट इज द अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, एंड सेकंड वन दैट इज द शेप ऑफ सीड, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर ये जो गार्डन पी है बेसिकली दो हम लोग यहाँ पर जीन लेंगे, एक मतलब है बी जीन, ठीक है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। तो एक है यहाँ पर कैपिटल बी और एक है यहाँ पर स्मॉल बी जीन, ठीक है। सो इसको एक बार हम लोग डिटेल में देखते हैं बेटा, ये हमारा किस तरीके से कंट्रोल करता है। सो लेट सपोज यहाँ पर ये रहा हमारा बी जीन, ठीक है। अगर ये बी जीन हमारा यहाँ पे इस डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ दिस बी जीन इट इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, तो इसकी वजह से यहाँ पर होता क्या है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इट इज नोन एज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम कौन सा है, दिस इज नोन एज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है
कि ये पूरा का पूरा जो रोल है ये एंजाइमेटिक बेस्ड होता है। जितना ज्यादा एंजाइम का सिक्रीशन होगा उतनी ज्यादा एक्टिविटी फास्ट होती है और उतना ज्यादा डोमिनेंट रेट हमारा फॉर्म होता है। सो यहाँ पर ये जितना ज्यादा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, उतना ज्यादा देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो जो हमारा मैक्सिमम शुगर, ठीक है, जो शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम शुगर कन्वर्ट होगी स्टार्च के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट मैक्सिमम शुगर इनटू स्टार्च। ठीक है, जितना ज्यादा स्टार्च का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इफ स्टार्च प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, इट मींस जो अमाउंट ऑफ द स्टार्च है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड दैट इज मोर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो स्टार्च है, स्टार्च का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्च का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जब स्टार्च का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो यहाँ पर सीड है, ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली सीड होगा वो कैसा होगा, ये रहा यहाँ पर एक सीड, ये मैंने सीड बनाया है और इस सीड के अंदर सारे में स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, मतलब कन्वर्जन हो गया शुगर का स्टार्च में। तो जितना ज्यादा स्टार्च का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा सीड का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, होगा क्या नहीं होगा, सीड का साइज उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यहां पर सीड का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज भी इंक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होने की वजह से यहां पर राउंड सीड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, राउंड सीड प्रोड्यूस होगा। अब जितना ज्यादा राउंड सीड प्रोड्यूस होगा उसमें बहुत ही कम अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट होंगी। जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो ऐसे सीड हमेशा राउंड ही रह जाएंगे आफ्टर द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आफ्टर द डिहाइड्रेशन मींस द लॉस ऑफ द वाटर। जब सीड अटेन करेगा मेच्योरिटी तो ऐसे टाइम पर सीड की शेप कैसी रह जाएगी, दैट इज द राउंड शेप। तो बेसिकली इसने क्या करा, यहाँ पर जो साइज है वो इंक्रीज किया। ठीक है, साइज मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। यहाँ पर वो किसकी वजह से हुई, यहाँ पर क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, राउंड सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो ये है हमारा जब कोई भी बी जीन अपनी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर कोई भी जीन, अगर यहाँ पर बी जीन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है इसका यहाँ पर प्रोडक्शन तो होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कैसा होगा, लेस प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मोर प्रोडक्शन ऑफ द SBE इन केस ऑफ द डोमिनेंट जीन, बट जो स्मॉल कंडीशन है, जो रेसेसिव कंडीशन है स्मॉल b वाली, इसमें क्या होगा, जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है वो प्रोड्यूस तो होगा बट वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से जो यहाँ पर शुगर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर शुगर का कन्वर्जन स्टार्च में होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ द शुगर इट विल कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो श्योरली ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो स्टार्च है, ठीक है, जो स्टार्च का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब स्टार्च का अमाउंट डिक्रीज होगा तो ये सपोज बेटा सीड है, ठीक है, ये कोई सीड बनाया मैंने, ये सीड अब जब इसके अंदर यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन बहुत कम हुआ है, ठीक है,
सपोज यहाँ पर ये स्टार्च का फॉर्मेशन बहुत कम हुआ है, तो जब यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन कम हुआ तो धीरे 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 करके जब ये सीड मैच्योर होगा तो आफ्टर द मैच्योरेशन अब ये सीड क्या करेगा, इस तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस मैंने बनाई है इस एम्प्टी से स्पेस में क्या होगा बेटा, पानी प्रेजेंट है। जब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा बेसिकली, सो आफ्टर द मैच्योरेशन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच, जो यहाँ पर आप इसका साइज देख रहे हो सीड का वो कैसा हो जाएगा, वो साइज आपको यहाँ पर छोटा नजर आएगा। और ये हमारा कैसा है, दिस वन इज द रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर कौन कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पर साइज डिक्रीज हुआ क्योंकि लेस अमाउंट का शुगर का कन्वर्जन हुआ, और दूसरी यहाँ पर जो सीड प्रोड्यूस हुआ वो कैसा सीड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज द रिंकल्ड सीड। तो सिंपली ये जो प्लियोट्रॉफी है ये क्या एक्सप्लेन करना चाहती है आपको कि ये यहाँ पर एक सिंगल जीन प्रेजेंट है, दैट इज द बी जीन विच इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द लेंथ एज वेल एज शेप ऑफ द सीड इन द गार्डन पी, दैट इज द पाइसम सटाइव। ठीक है, सो ये था हमारा यहाँ पर अबाउट द प्लियोट्रॉफी। इसमें मैं क्रॉस आपको यहाँ पर बताती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर बेटे ये कैपिटल बी ले रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे स्मॉल बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। अगर हम लोग यहाँ पर गैमीट बनाएंगे तो ये रहा हमारा कैपिटल बी और ये आ जाएगा हमारा स्मॉल बी। यहाँ पर F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज द कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो गई, दिस वन इज द कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन। ओके, अब ये कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें आप यहाँ पर कह सकते हो ये हमारा कैसा था, इसकी वजह से हमारे जो सीड थे वो कैसे थे, लार्ज साइज। ठीक है, ये हमारे कैसे थे, दिस वन इज द लार्ज साइज, ये हमारे कैसे हो गए, दिस वन इज द स्मॉल साइज। ठीक है, ये हमारे स्मॉल साइज। अगर यहाँ पर F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज द इंटरमीडिएट, दिस वन इज द इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट साइज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन होगा, बट और मतलब जो बिल्कुल नहीं हो रहा था उससे काफी कम होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाएगी। ओके, सो ये जो F1 जनरेशन है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये आप इसको कह सकते हो, यही जो हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है इससे बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक राउंड सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये हमारे कुछ यहाँ पर बड़े एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग देख लेना। ये था हमारा अबाउट द प्लियोट्रॉफी। सो ये हमारी बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। हमने अपना पूरा मल्टीपल एनालिज्म कन्वर्ट कंप्लीट किया है, कोडोमिनेंस कंप्लीट किया है, प्लियोट्रॉफी कंप्लीट किया है। इसमें यहाँ पर मैं आपको और भी चीज बता देती हूँ। ओके, जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, इससे पहले एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोमिनेंस है, डोमिनेंस इज नॉट एन autonomous feature. Dominance is not an autonomous feature of a gene or product. Basically, it depends upon the gene product and particular phenotype we choose to examine when a gene produce मोर देन वन फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पर बड़े इसके और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल अगेन दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, फिर इसके बाद में है दैट इज द व्हाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला।
इसको बेटा हम लोग ड्रोसोफिला को लेकर के जब हम लोग मॉर्गन स्टडी पढ़ेंगे, सटन बोवे आगे जो पूरा आएगा, ठीक है, तो मैं उसको मॉर्गन की स्टडी बेसिकली उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो सब क्या क्या थे वो सारी मैं चीजें आपको उसमें क्लियर करूंगी। सो दैट इज द व्हाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला। ओके, सो ये था हमारा अबाउट द प्लियोट्रॉफिक, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोग उसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, नाउ अभी तक हमने पढ़ा है सिंपल, जिसमें हमने सारी चीजें देखी हैं अबाउट ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, सिर्फ एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के हमने यहाँ पर पढ़ा। नाउ अब हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बेटा पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर अबाउट द शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है। अगर आपको कभी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें अगर आपको कोई पूछ लिया जाए कि आपको टाइप्स ऑफ गैमीड निकालने को पूछे, ठीक है, कि कितने टाइप के गैमेट यहाँ पर बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज द 2⁻n, दैट इज द नंबर ऑफ द हाइब्रिड्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसमें ऑलरेडी बेटा आप लोग की क्लास 10th के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हो, तो इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं बताने वाली यहाँ पे, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहले हमने सीड लिया है दैट इज द राउंड येलो, और दूसरा हम क्या लेंगे दैट इज द रिंकल्ड ग्रीन। जो राउंड और येलो कंडीशन है वो हमारी प्योरली डोमिनेंट है, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पर कैपिटल आर, राउंड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो को हम लोग वाई से कर रहे हैं, ठीक है। रिंकल्ड को हम करेंगे स्मॉल आर से, ग्रीन को करेंगे स्मॉल वाई से। सो ये हमारे क्या हो गए, दीज आर द पेरेंट्स, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन हो गई। पेरेंटल जनरेशन के बाद में हमें यहाँ पर गैमीट्स बनाने हैं, तो गैमीट यहाँ पर क्या बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ओके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके ना। इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर क्या कराना है, क्रॉसिंग करानी है। जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पर F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होगा, ये F1 जनरेशन कौन सी हो जाएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो हमारी कंडीशन है इसको हम बोल देते हैं दिस वन इज द राउंड येलो, क्योंकि ये है हमारा अबाउट द मेंडल थ्योरी, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू द मेंडल जो F1 जनरेशन में पेरेंट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ये हमारी क्या हो गई, दिस वन इज द पेरेंटल कंडीशन। यहाँ पर अब हम गैमीट्स बनाएंगे, तो इसके गैमीट कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे पहला गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट वन इज कैपिटल आर small y, then small r capital Y, then small r small y, ओके। इसमें हम लोग यहाँ पर प्यूनेट स्क्वायर बना ले, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना रही हूँ, तो सेम हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ये रहा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो यहाँ पर ये है हमारा अबाउट द प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है,
सो इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको इससे करेंगे, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल वाई। नेक्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें बेटा, ये जो हमारी सबसे पहला जो पेरेंट बना है ये हमारा कैसा है, दिस वन इज द round yellow. Next one, that is the again round yellow. This one again round yellow. This one again round yellow. This one round yellow. This one is round green. This one is round yellow. This one is round green. This one is round yellow. This one is round yellow. This one is wrinkled yellow. This one is wrinkled yellow. This one is round yellow. This one is round green. This one is wrinkled yellow and this one is wrinkled green. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे इससे पूछूं कि ये जो F2 जनरेशन यहाँ पर हमारी प्रोड्यूस हुई है, इसके अंदर बेसिकली व्हाट इज द फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप यहाँ पर क्या होगा, तो फिनोटाइप दैट इज द राउंड येलो is to round green is to wrinkled yellow is to wrinkled green. ठीक है, तो अगर यहाँ पर बेटा आप राउंड येलो गिनोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 एंड 9, तो टोटल यहाँ पर राउंड येलो कितने हो गए 9, राउंड ग्रीन कितने हो गए 1 2 एंड 3, ठीक है, रिंकल्ड येलो कितने हो गए 1 2 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितना हो गया 1, तो जो रेशियो हमारा आएगा दैट इज द 9:3:3:1 रेशियो. ठीक है, तो ये जो हमारी F2 जनरेशन है इसके अंदर बेसिकली कितने, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 16 जाइगोट. ओके, सो इसी के बिहाफ पे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो जो बेसिकली अगर हम सीड का कलर यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सीड कलर देखें येलो, ठीक है, तो येलो कलर हमारे टोटल कितने हैं 9 + 3, ठीक है, येलो कितने हैं भाई हमारे राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो, ठीक है, तो 9 हमारे राउंड येलो है, 3 हमारे ये हैं, तो ये कितने हो गए हमारे, दैट इज द 12. ओके, और अगर हम लोग यहाँ पर बेटा ग्रीन कलर देखें तो ग्रीन हमारा कितना है, दैट इज द 3 + 1 =
4। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें, ये जो है 12:4, तो क्या आ जाएगा, दैट इज द 3:1। ओके, तो ये हमारा मैच कर गया मेंडल की थ्योरी से। और अगर हम लोग यहाँ पर सीड की शेप निकालें, अगर हम लोग यहाँ पर सीड शेप निकालें तो जो राउंड शेप है वो कितने इंडिविजुअल्स के पास में है, वो हमारे 9 + 3 दैट इज 12। ओके, और जो हमारे रिंकल्ड हैं वो कितने हैं, दैट इज 3 + 1 = 4। सो अगेन 12:4, यहाँ पर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, दैट इज द 3:1। सो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द मेंडेलियन थ्योरी, और ये हमारा एक एप्लीकेबल थ्योरीज है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेंडल की। नाउ इसके बिहाफ पे जो इसका ऊपर जो अप्लाई होता है लॉ, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज द लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या है लॉ, देखते हैं एक बार। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, when two pairs of trait are combined in a hybrid, when two pairs of a trait in a our traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of trait segregation of one pair of trait is independent to the other pair of trait। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है बेटा, जो हमारे दो पेयर हैं जब वो सेपरेट भी होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो सेग्रीगेट होने के बाद भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें भाई कितने टाइप के गैमीट्स बने थे सारा लिख लेते हैं एक बार हम लोग। सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। कौन कौन से गैमीट्स है बेटा, एक था हमारा कैपिटल R कैपिटल Y, सेकेंड वन कैपिटल R स्मॉल y, नेक्स्ट वन स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ये हमारे क्या थे, सारे हमारे गैमीट्स बने थे, जिनके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आ रखे हैं, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ टोटल गैमीट प्रोड्यूस। सो ये था हमारा, दैट में दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके ना। सो बेटा आज हम लोगों ने अपना पूरा ये कंप्लीट किया है पार्ट अबाउट द मेंडेलियन थ्योरीज। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, आज हमने को डोमिनेंस, मल्टीपल एनालिज्म, प्लेयोट्रॉफी एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑल द 3 लॉज वो हमारे कवर हो चुके हैं। सो आज का हमारा लेक्चर बेटा हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर आपको ये जो 2 जीन इनहेरिटेंस है बेसिकली, इसके बिहाफ पे मैं कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगी। सो यहाँ पर हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी होते हैं, डुप्लीकेट जीन्स भी होते हैं, एपिस्टेटिस होती है। सो ये बेसिकली क्या है, डोमिनेंट, एपिस्टेटिस, रेसेसिव 1, तो ये सब क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। टिल देन बेटा जितना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, बहुत अच्छे से करते रहो। अपने कोई भी डाउट आए आप उसको बेटा प्लीज जरूर मेरे को मेंशन करना। कोई चीज आए आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे को आप जरूर बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बेटा आंसर जरूर करूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।